उस परम ज्ञान में लगी बुद्धि, मन, निष्ठा, शरण वाले जिनके पाप उस ज्ञान से धुल गए हैं, अपुनरावर्तित्व प्राप्त करते हैं, अर्थात फिर जन्म नहीं लेते और वे समदर्शी हो जाते हैं। ऐसे पंडित विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और शवपक्ष में समदर्शी होते हैं, जिनका मन साम्यता में स्थिर हो गया। उन्होंने तो यही जीवन काल में जन्म मरण को जीत लिया। उनकी दृष्टि ब्रह्मा के सदृश निर्दोष हो जाती है, इसीलिए उनकी स्थिति ब्रह्मा में होती है। जो प्रिय वस्तु को पाकर प्रहर्षित न हो और अप्रिय को पाकर उद्विग्न न हो, वह मोह से मुक्त अमूढ़ स्थिर बुद्धि वाला योगी ब्रह्मा को पाकर ब्रह्मा में स्थित होता है। जिसका मन बाह्य विषयों के भोगों से अनासक्त, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के बाह्य विषयों से उपरत हो गया है, वह अपने अंतर आत्मा में जिस सुख का अनुभव करता है, उससे वह ब्रह्मा से युक्त, अर्थात समाधि जन्य अक्षय सुख प्राप्त करता है। जब मन बाह्य इंद्रियों सुखों से हटकर अंतर्मुखी होता और आत्मस्थित रहने लगता है, तो समाधि भी प्राप्त करता है। अंतरात्मा में ही परमात्मा का वास है, इसीलिए वह ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। इसीलिए भगवान उपदेश करते हैं, हे कुंती के पुत्र, जो बाह्य विषयों के इंद्रिय सुख हैं, वे दुखों के कारण हैं, क्योंकि वे आदि अंत वाले अनित्य नश्वर हैं। उनमें समझदार मनुष्य नहीं रमता। इसीलिए कहा है, इंद्रिय सुख दुखों के ही नामांतर हैं। इन इंद्रिय सुखों के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न होते हैं और मन विचलित एवं शुद्ध होता है। अतः जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले इसी देह में यही काम, क्रोध के उद्वेगों को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, वही योग युक्त और सुखी है। जो अपने अंतर आत्मा के सुख से सुखी है, जो अंतर आत्मा में ही रमन करता है, अतः अंतरात्मा रूपी ज्योति के प्रकाश में स्थित है, वह योगी ब्रह्म भाव को पाकर ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, जिनको द्विधा संदेह नहीं रहा, जिनके मन, बुद्धि, अहंकार वश में है और जो सब प्राणी मात्र के हित में लगे रहते हैं, वे ऋषि ब्रह्म निर्वाण पद को पा लेते हैं। ऐसे योगियों को श्री भगवान ने स्वयं ऋषि पद से अलंकृत किया है। ऐसे योगियों के कर्मों का संन्यास स्वतः हो जाता है, जैसा कि अध्याय 3 के श्लोक में पहले ही कहा जा चुका है। जिनका चित्त उनके वश में है और जिन्होंने आत्मस्वरूप को जान लिया है, उन काम क्रोध से मुक्त सन्यासियों को जीवन काल में और शरीर छूट जाने के उपरांत ब्रह्म निर्वाण पद प्राप्त ही रहता है। अब कर्म योग से विरत होकर ध्यान योग की आवश्यकता पर बल देते हैं। बाह्य विषयों के संसर्ग से वृत्ति को हटाकर दृष्टि को भूमध्य में स्थित करके और श्वास प्रश्वास की गति को सम करके, अर्थात नासिका से श्वास का निकलना और अंदर जाना प्रतीत न हो,
इतना सूक्ष्म करके, जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि वश में हो, वह इच्छा भय और क्रोध से रहित मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। श्लोक 24 में ध्यान योग की विधि और 28 में उसका फल कहा गया है। पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन में बैठकर जब मन से भूमध्य में लक्ष्य रखा जाता है, तब मन की एकाग्रता द्वारा प्राण की भी गति रुकने और भूमध्य पर केंद्रित होने लगती है। मन और प्राण का पारस्परिक संबंध है। एक के निरोध से दूसरे का भी स्वतः निरोध होता है। मन के निरोध द्वारा प्राण का निरोध राजयोग का विषय है। जब भूमध्य में मन के साथ केंद्रित होने के लिए प्राण ऊर्ध्व गमन करता है, तो नेत्रों की पुतलियां भी ऊपर को चढ़ती हैं और नासिका में श्वास प्रश्वास की गति सूक्ष्म होते होते इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि संप्रतीत होने लगती है। यह सब स्वतः होता है, करने से नहीं होता। इसे शांभवी मुद्रा कहते हैं। इसका फल है कि योगी काम क्रोध और भय से मुक्त हो जाता है। कर्म योग की अवधि आत्मरति, आत्मतृप्ति तथा आत्मतुष्टि अर्थात छठे अध्याय में कहे योग आरूढ़ होने तक है। फिर ध्यान योग का साधन आरंभ होता है। इसकी अवधि काम, क्रोध, भय आदि दोषों के क्षीण होने तक है। 18वें अध्याय में कहा है कि तदुपरांत योगी ब्रह्म भाव में रहने लगता है और फिर पराभक्ति का अधिकारी होता है। पराभक्ति से तत्व ज्ञान की उपलब्धि होकर वह ब्रह्मलीन हो जाता है। 5वां, 6ठा और 18वां तीनों अध्यायों में कथित योग का एक साधन क्रम है। इच्छा, भय, क्रोध के क्षीण हो जाने पर जिस ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, उसके लक्षण अगले श्लोक में कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। मुझे जो ऐसा जानता है, अर्थात अपने अंतर में प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि मैं उसके यज्ञ और तप का भोक्ता हूं, सब जगत का महेश्वर और सब प्राणियों में सुहृद हूं, इसीलिए उसका भी सुहृद और स्वामी हूं, उसे शांति मिलती है। यज्ञों का वर्णन पहले चौथे अध्याय में आ चुका है और तप का वर्णन 17वें अध्याय में विस्तार सहित आएगा। संक्षेप में, यज्ञ विष्णु का रूप है। इस उक्ति के अनुसार प्रत्येक कर्म जो भगवत प्रियतर्थ भाव से किया जाता है, यज्ञ है। इंद्रियों एवं मन का संयम तप है। भगवान सर्वव्यापी होते हुए व्यक्तिगत रूप से सबके साथ भी है, परंतु अज्ञानवश दिखते नहीं, क्योंकि काम, क्रोध और भय के कारण सभी संसार में लिप्त हैं। श्रुति वचन है जिसका अर्थ इस प्रकार है, दो यमज सखा पक्षी वृक्ष पर समान रूप से रहते हैं। उनमें से एक उस वृक्ष के फल स्वाद ले लेकर खाता है, दूसरा ना खाता हुआ साक्षीवत देखता है। दोनों समान रूप से वृक्ष पर हैं। जीव पुरुष निमग्न होकर अपने स्वरूप को भूला हुआ, अपने को ऐश्वर्यहीन समझने के कारण मोह में पड़ा शोक करता है, परंतु जब अपने सखा ईश्वर के प्रसन्न मुख को देख लेता है और उसकी महिमा का उसे ज्ञान हो जाता है, तब वह वीत शोक हो जाता है। श्रुति कहती है कि भगवान कुछ खाते नहीं, परंतु यहां श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं खाता तो हूं,
परंतु मेरा भोजन जो यज्ञ और तप तुम करते हो वह है। भोजन से तृप्ति, तुष्टि और पुष्टि होती है। मैं भी तृप्त होकर संतुष्ट होता हूँ और पुष्ट होकर तुम्हारे अंतर में प्रकट हो जाता हूँ। जय गुरुदेव।